आदाब नाजरीन। डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, जिन्हें तेलंगाना का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, बीजेपी के लिए अपनी मेहनत का सिला हासिल कर लिया। इन्होंने तमिलनाडु में लगभग 50 लाख अफराद को बीजेपी का मेंबर बनाया। इत्तेफाक की बात है कि वो कांग्रेस के लीडर कुमारी आनंदन की बेटी है। कुमारी आनंदन को अपनी बेटी के गवर्नर बनने पर फख्र है। तेलंगाना के नए गवर्नर मेडिकल डॉक्टर हैं। इन्हें 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में डीएमके के कानेमोझी के खिलाफ शिकस्त हुई थी। वो मिस्टर नरसिम्हन की जगह लेंगे, जो 2009 से मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के गवर्नर रहे। तेलंगाना की तश्कील के बाद इन्हें दोनों रियासतों का गवर्नर बरकरार रखा गया था। मिस्टर नरसिम्हन को यह एहसास है कि इनकी गवर्नरी के दौर में 5 चीफ मिनिस्टर्स ने इनके साथ काम किया। तेलंगाना की अवाम मसरूर है कि बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक सेक्युलर बुजुर्ग कायद बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश का गवर्नर मुकर्रर किया गया। 72 साल दत्तात्रेय को पहली मरकजी काबीना में शामिल नहीं किया गया। फिर हालिया इंतखाबात में इनके बजाय मिस्टर किशन रेड्डी को सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के से उम्मीदवार बनाया गया था और इनकी कामयाबी के बाद इन्हें मरकजी ममलकती वजीर दाखिला मुकर्रर किया गया। बंडारू दत्तात्रेय 1960 से आरएसएस से वाबस्ता हैं और बीजेपी के कदावर कायदीन में इनका शुमार होता है। इसके बावजूद वो मुसलमानों में मकबूल हैं और इन्होंने सिकंदराबाद पार्लिमानी हल्के के मुसलमानों के कई अहम मसाइल की यकसुई करवाई, जिनमें से एक ईदगाह बालमराई पैराडाइज सिकंदराबाद की अराजी पर से नाजायज कब्जों की बर्खास्तगी है। तेलंगाना के उर्दू सहाफ़ियों को एक ज़बरदस्त कामयाबी उस वक्त मिली जब तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपनी उबूरी अहकाम में हुकूमत तेलंगाना को हिदायत दी कि उर्दू सहाफ़ती इदारों को भी तेलुगु के मुमासिल एक्रेडिशन कार्ड्स जारी किए जाए। यहाँ यह बात काबिल ज़िक्र है कि तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत ने एक्रेडिशन कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में नए क़वायद मुरतब करते हुए जियो 239/2016 जारी किया था, जिसमें अखबारात और चैनल्स की लिसानी बुनियादों पर दर्जाबंदी की गई और उर्दू अखबारात और चैनल्स के साथ इम्तियाज़ बरता गया था। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने इस जियो को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी। यूनियन के सदर अतर मोइन ने इन दरखास्तों में यह दावा किया था कि दस्तूर हिंद की दफ़ा 14 के तहत मसावियाना हकूक़ की दी गई ज़मानत की खिलाफ वर्जी की गई है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की जानिब से व्लादिमीर खातून एडवोकेट ने इस्तदलाल पेश किया कि उर्दू सहाफ़ती इदारों को भी तेलुगु सहाफ़ती इदारों के मुमासिल एक्रेडिशन कार्ड्स जारी किए जाएँ, जिस पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने उबूरी हुक्म जारी किया। मिस्टर अतर मोइन ने तेलंगाना के तमाम सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों से अपील की है कि वह अदालत के इस अहकाम की रोशनी में मुतल्लिक़ा इलाक़ों से अपने एक्रेडिशन कार्ड्स हासिल करें। अदालत के अहकाम की नकल भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए आम की गई है, जिसकी कॉपी अपनी दरख्वास्त के साथ लगाई जा सकती है। उर्दू सहाफ़ियों की इस शानदार कामयाबी से हौसले बुलंद हुए। अक्सर ये देखने में आता है कि मुख्तलिफ सरकारी और नीम सरकारी महकमे जात उर्दू सहाफ़ियों और सहाफ़ती इदारों के साथ सौतेला सलूक इख्तियार करते हैं। सरकारी तकारीब की दावतों की इजराई, इश्तिहारात की इजराई में इम्तियाज़ बढ़ता जाता है, हत्ता कि इलेक्शन के इश्तिहारात में भी ऐसा ही होता है। अतर मोइन ने इस अज़्म का इजहार किया कि लिसानी बुनियादों पर महकमे इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा की जानिब से इश्तिहारात के नर्क में भी ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसे भी मिटाने के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। ताहम इसके लिए तमाम सहाफ़ती इदारों और इनके ज़िम्मेदारों को मुकम्मल फ़राख दिली के साथ एसोसिएशन का तावन करना होगा, क्योंकि ये जद्दोजहद किसी ज़ात के लिए नहीं बल्कि उर्दू सहाफ़त की इज्तिमाई मफाद के लिए है। हिंदुस्तान वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दूसरा टेस्ट भी जीतने के करीब है। हिंदुस्तान ने पहली इनिंग्स में 416 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स 4 विकेट पर 168 रन के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी। वेस्ट इंडीज़ पहली इनिंग्स में 117 रन पर आउट हो गई। दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 45 रन बनाए थे। इससे कामयाबी के लिए 433 रन दरकार हैं, जो एक नामुमकिन सा हदफ है। जसप्रीत बुमराह ने हैट्रिक के बशमूल 6 विकेट्स हासिल किए। हिंदुस्तान की जानिब से विहारी ने अपने करियर की पहली सेंचुरी बनाई। अग्रवाल ने 55, कोहली ने 76 रन बनाए। दूसरा इनिंग्स में भी विहारी ने हाफ सेंचुरी बनाई, अलबत्ता कोहली कोई रन बनाए बगैर आउट हो गए। हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 4 रोज़ा मैचेस के लिए इंडिया की ए टीम में शामिल किया गया है। इन मैचेस का 9 सितंबर से आगाज होगा। ये थी आज की अहम खबरों पर नजर। देखते रहिए गवाह।